हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौम आद के नबी थे। कौम आद दर हकीकत आद बिन ओस की औलाद थी और इनको अरब की पहली नस्ल भी शुमार किया जाता है। कहा गया है कि हज़रत हूद और कौम आद का किस्सा किसी और आसमानी किताब में नहीं है, सिर्फ कुरान करीम में है। कुरान करीम की आयत की बुनियाद पर कौम आद लंबे, तगड़े, मोटे, ताज़ा, ताकतवर और चौड़े चकले थे। रवायात के हिसाब से इनमें सबसे लंबे शख्स का कद 100 ज़रा और सबसे छोटे कद का 70 ज़रा था। हज़रत हूद और इनकी कौम अहकाफ की सरजमीन पर रहते थे। ये जजीरा अरबिस्तान और यमन और अमान के दरमियान का इलाका माना जाता है। बाज़ मुफस्सरीन का कहना है कि कौम आद की जिंदगी और तमद्दन के बारे में कुरानी आयात से पता चलता है कि इनका तमद्दन बड़ा तरक्की याफ्ता और इनके शहर आबाद थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। हज़रत हूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे जिनके दरमियान 7 पुश्तों का फासला था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में पैगम्बर के अनवान से मबूस हो गए थे। आपको हुक्म दिया गया कि अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दें। हूद अलैहिस्सलाम दूसरे नबी थे जिन्हें अपनी कौम को सनूवियत और शिर्क से मुकाबला करने के लिए मबूस किया गया। आपकी कौम तूफान नूह के बाद बुत परस्ती करने वाली पहली कौम थी। वो लोग कौम नूह के बुतों के हमनाम बुतों को पूजते थे। लेकिन जब आपने अल्लाह की इबादत करने और बुतों की परस्तिश ना करने की बात की तो कौम ने आपका मजाक उड़ाया और आपको सफिया कहा। कुरान की आयत की बुनियाद पर बावजूद इसके कि हज़रत हूद ने अपनी नबूवत की तस्दीक में मौज़ा पेश किया, लेकिन आपकी कौम ने कबूल नहीं किया और आपसे नबूवत की तस्दीक के लिए दूसरे मौज़ों का मुतालबा किया। कुरान के मुताबिक जब आपकी कौम ने कहा कि आपके पास कोई मौज़ा नहीं है तो आपने अपने मौज़े को इस तरह पेश किया कि अल्लाह के हुक्म से तुम लोग और तुम्हारे सारे खुदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया और डराया कि कौम नूह की तरह अपने कुफर पर इसरार न करो, वरना जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अजाब की दरख्वास्त की थी, मैं भी अल्लाह से तुम्हारे ऊपर अजाब का तकाजा कर दूंगा। कौम हूद ने आपसे कहा कि कौम नूह के खुदा कमजोर थे, हमारी तरह मजबूत और ताकतवर हैं, आपका खुदा हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने 760 साल तक अपनी कौम की हिदायत की, लेकिन उन्होंने मुसलसल आपको झुठलाया और आपका मजाक उड़ाया। कौम आद की नाफरमानी और अज़ाब इलाही के तकाजे के बाद हज़रत हूद ने अज़ाब इलाही की खबर दी। अल्लाह के हुक्म से सरजमीन आकाफ पर, जो कि एक सरसब्ज़ व शादाब सरजमीन थी, 7 साल तक पानी नहीं बरसा और वो कहत में मुब्तला हो गए। इसके बाद अल्लाह ने कौम आद के अज़ाब के लिए एक स्याह बादल भेजा। उन्होंने समझा कि ये बादल बारिश लेकर आया है और इनके खुदाओं ने भेजा है, लेकिन हज़रत हूद ने कहा कि ये वो अज़ाब है जिसे खुदावंदे आलम ने तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाया है। इसके बाद एक बहुत तेज ठंडी आंधी चली। आंधी इतनी तेज थी कि वो काफरों को खजूर के दरख्तों की तरह जमीन से उखाड़ कर जमीन पर फेंक देती थी। कुरान करीम की आयत के लिहाज से ये आंधी 7 दिन और 7 रात तक चली। इस आंधी ने कौम आद को निस्तो नाबूद कर दिया। इनमें सिर्फ हज़रत हूद और इनके असहाब ने इस अजाब से निजात पाई। नाज़रीनों कराम, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।